राम जी का 40 का पाठ श्रवण करेंगे। श्री रघुवीर भक्त हितकारी, सुनिए प्रभु अर्ज हमारी। जान धरे जो कोई, साधन घाट आवे नहीं होई।
इस रामनवमी के साथ साथ में हम लोग नवरात्रि को भी मना रहे हैं। इस वर्ष का शुरुआत हम लोग हिंदू धर्म की शुरुआत रामनवमी का पहला दिन से होता है और उसी बीच में 9 दिन जैसे रामनवमी है वैसे ही 9 दिन नवरात्रि को भी कहा जाता है। पहले दिन हम लोग देवी का जो स्वरूप था उसके नाम था शैलपुत्री। पार्वती एक रूप बनाती है शेरों के बीच में उनसे बैठने के लिए, जिस कारण से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। कल दूसरा दिवस था तो कल का दिन पर प्रश्न आई थी ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी पार्वती धीरे धीरे जैसे बड़ी होती है, नारद मुनि का वचन को याद करके भगवान शिव को पाने के लिए वर के रूप में और एक एक तपस्या का अवसर ढूंढती है। कभी फल पे रह करके वर्षों तक फल छोड़ करके फिर पत्ते पे चली जाती, जैसे उसका नाम बना पड़ती है। पत्तों के सहारा लेती, फिर वो भी छोड़ देती है, जल पे जाती है, जल के द्वारा फिर छोड़ते छोड़ते अंत में सूखा बेलपत्र खा करके पार्वती मैया जिस रूप से ब्रह्मचारिणी, हाथ 2 ही हाथ के रूप में देवी को आपको पता है। कभी चतुर्भुजा हम लोग कहते हैं कि 4 हाथ वाली होती, कभी अष्टभुजा तो 8 हाथ वाली, कभी 10 भुजा तो 10 हाथ वाली भी बनती। लेकिन ब्रह्मचारी के रूप में सिर्फ 2 हाथ, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडलू। ब्रह्मा जैसे कमंडलू लिए होते हैं वैसे ब्रह्मचारिणी के रूप में पार्वती बहुत वर्षों हजारों वर्षों तक भगवान का पाने के लिए तपस्या। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। आपने नाम सुना होगा। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं की विग्रह का, इन्हीं की मूर्त का और पूजन आराधन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र आधा चंद्रमा, इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी का नाम कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण यानी सोने के समान चमकीला है और इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड़ग आदि अस्त्र शस्त्र बाण आदि अस्त्र विभूषित है और इनका वाहन सिंह है यानी शेर। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है और इनके घंटे की सी भयानक और चंद ध्वनि से और अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव और प्रकंपित और डरते रहते। नवरात्रि दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का आध्यात्मिक महत्व दिया जाता है। उस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है और माँ चंद्र घंटा की कृपा से उसे लौकिक वस्तुओं के दर्शन होते रहते हैं। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां यानी आवाज सुनाई देती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत और सावधान रहने के लिए होते हैं। बोले माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती है। इनकी आराधना सदैव फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, युद्ध के लिए तैयार रहती है। अतः भक्तों के कष्ट का निवारण अत्यंत शीघ्र कर लेती है। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। बोले इनके घंटे की ध्वनि और सदा अपने भक्तों के प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनानिद हो उठती है, जोर से बजती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इन स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता निर्भयता के साथ ही सौम्यता और बिन विनम्रता का भी विकास हो जाता है। जैसे लड़ने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। इनके मुख नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है।
माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकरण होता रहता है और यह दिव्य और क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती है, किंतु साधक और उसके समर्पक संपर्क में आने वाले लोग इस बात को अनुभव और भली बाती करते रहते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतया परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना और आराधना में तत्पर रहे। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनकी पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की और अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे यहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाले। हम जितने लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं, माँ चंद्रघंटा की विशेष कृपा आप सब लोगों को कर रहे हैं। धन्यवाद। चंद्रघंटा माता देवी का भजन सुनने को छुटा। चंद्रघंटा माता की विशेषता है कि इनका कोई पूजन करता है, उनका कथन सुनता है तो व्यक्ति का मान सम्मान सभी तरफ बढ़ते हैं। जहाँ जहाँ भी व्यक्ति जाते हैं उसको, चाहे राज्यसभा में यानी सरकारी जगह पर जाए, चाहे नौकरी स्थान पर जाए, जहाँ भी जाए उनका मान सम्मान हमेशा मिलता है। हे माँ चंद्रघंटा की आशीर्वाद, क्योंकि चंद्रघंटा देवी ऐसा है कि इनका मस्तक पर शिव जी पे जैसे चंद्रमा हमेशा रहता है, वैसे चंद्रघंटा माँ के मस्तक पर एक देवी भजन जैसी कि हम रामायण पे चले। कैसे किया ये तोर धमा के मैया बड़ी कठिन नगरिया, कैसे पिछले 2 दिन जहाँ से कथा को उठा करके छोड़े थे हम लोग, इस वर्ष एक तरफ से नहीं चल रहे कथा में, जिसके जिसके कहीं मांग हो, इच्छा कथा सुनने का, वही से हम जोड़ करके
आपको बीच में प्रस्तुत करते भैया देखिए चीज को अगुवाई कर रहे हैं, इनसे सुनिए। प्रेम से बोलिए श्री और रामचंद्र जी की जय। पंडित जी ने कहे पीछे गए दिनों में हम कुछ भक्त प्रति भगवान कहते हैं कि भक्त के अधीन होते हैं, भाव के भूखे हैं। तो ये बड़े परम भक्त महर्षि वाल्मीकि के कथन हम लेकर चल रहे थे बंधुगण। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने जब वन प्रयास के अंतर्गत उनके आश्रम में पहुंचते हैं तो उनसे रहने की कुछ व्यवस्था पूछते हैं कि हम तो महल में रहने वाले, जंगल में, हमें कुछ आप आचार विचार दीजिए, हम कहाँ रहेंगे। तो महर्षि वाल्मीकि जी 14 क्वालिटीज 14 स्थाने महत्वपूर्ण स्थाने बताते कि जहाँ जहाँ पर भगवान का वास होता है और हमें उसके लिए कैसे अपने आप को प्रबंध करना चाहिए। हमारे लिए भी एक शिक्षक है, हम कैसे उसके लिए प्रबंध करें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जो कन कन में बसने वाले, सर्वव्यापक है, सब जानने वाले हैं, लेकिन नरलीला कर रहे हैं ना, तो भावपूर्वक अपने भक्त से पूछते हैं कि आप हमें बताइए हम कहाँ रहे। तो बड़े भाव से गोस्वामी तुलसी मर्यादा भक्त वाल्मीकि जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को समझाते हैं कि आप उस कान में वास करिए जो कान हरि कथा सुने, जो सुमिरन करे, सुंदर सुंदर बातें सुने, आपके वास वहाँ होना चाहिए। उन आंखों में जो आपके मूर्ति का दर्शन करे, जो तीर्थ का दर्शन करे, उन आंखों में आपका वास होना चाहिए। वो हृदय जिसमें प्रेम बसा हो, वो हृदय में जिसमें कुछ कुटुंबना ना हो, वो हृदय जो हमेशा दूसरों के लिए उज्जवल सोचे, वो हृदय में आपका वास हो। आप उस मन में रहे जो स्वयं आपकी ही भक्ति, आपकी नाम बसता रहे। वो जीव में आपका वास हो जो आपका गुणगान करता रहे। प्रिय बंधुगण, वो नाकों में आप जाकर रहे जो हमेशा सुगंधित, यानी कि हमेशा खुशबू भी लेता रहे, कोई बदबू की उसमें महकने। वो भोग जो आपको अर्पण करे, खाने से पहले किसी प्रकार का भोग हो जो आपको हमेशा भोग देता रहे भाव से। आप उस प्राणी में, उस वस्तु में जाकर वास करें। वो मस्तक में आपके वासना हो जो आपके चरणों में झुकता हो। वो हाथे जो आपको चरण को बहारते हैं, जो आप चरण छूते हैं बंधुगण, वो हाथों में आपका वास हो। वो पाँव वो जो चलकर तीर्थ हो जाते हैं, आपका वास वहाँ पर हो। वो हाथे जो आपका तर्पण करे, हवन करे, ऐसी जगह आपका वास हो। वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी को सुनाते हैं जो आपका डेली हमेशा चैंटिंग करे, आपका नाम बसता रहे। हमें प्राणी प्रिय बंधुगण कम से कम दिन में 21 बार राम नाम का स्मरण करना चाहिए, कम से कम। जो ब्राह्मणों को भोग लगाए, कदे ब्राह्मणों को जीवा हुआ जाए ना, भवन के बाद उनको खाना वगैरह खवा जाए, ऐसे जगह आपका वास हो। जो गुरु की सेवा करे, गुरु का गुणगान करे, ऐसे ऐसे 14 स्थानों को वाल्मीकि जी गोस्वामी कथन में लिखते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को सुनाते हैं। प्रिय बंधुगण, तो हमें इसके बारे में कुछ गौर करना चाहिए कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन चरित्र को करना चाहिए जहाँ पर भगवान हम भी उस तरह भक्त बन सके। आगे की कथा कहाँ पर इस बात हो रही है? चित्रकूट वहाँ ऐसी जगह है। आज भी उस स्थान पर इसी युग में भगवान श्री राम और लक्ष्मण, तुलसीदास जी जो रामायण भी आपके बीच में हम पढ़ रहे हैं, इसको लेखक 570 वर्ष पहले ही इस तुलसीदास जी ने वहाँ पर दर्शन किए राम और लक्ष्मण पर। वहाँ पर कल हम लोग सुने थे कि 11.5 वर्ष भगवान राम सीता लक्ष्मण सहित वहाँ निवास किए। और उस जगह को विशेषता है कि वहाँ पर मंदाकिनी नदी बह रही है जो गंगा के एक भाग है। और जो माँ अनसुईया अपने तपोबल से निवेदन किए थी, भगवान शिव पार्वती प्रसन्न होकर वहाँ पर दर्शन दे करके गंगा मैया को प्रकट करवाए थे। आज भी वो नदी बह रही। कल हम लोग सुने थे कि उस जगह के मिलान में और तीर्थ के नदियाँ जो है, यमुना है, गंगा स्वयं है, सरस्वती है और छिपरा नदी है, नर्मदा है, ये सारे नदियाँ भी प्रशंसा करते हैं कि नदी आप बड़ी भाग की भगवान चुने हैं। आपके यहाँ पर 11-11.5 वर्ष चले रहेंगे। 14 वर्ष की अवधि में अनेक अनेक पर्वत के देवताओं लोग भी प्रश्न करते हैं चित्रकूट के बारे में कि भगवान सब जगह छोड़ करके
चित्रकूट में निवास करे हैं इतने वर्ष, और वहाँ का रहने का वातावरण ऐसा है कि सारे जानवर भी एक साथ में रहते हैं। ऐसे तो जानवर तो एक दूसरे के देख के साथ में काटने तोड़ेंगे, लेकिन उस जगह पर ऐसा शांत स्वभाव है, ऐसे करके हमें मिलती है। चित्रकूट के विषय में हमारे बीच में भैया कमल है जो चित्रकूट को दर्शन किए हैं, और आज वहाँ पर क्या है, क्या क्या कार्य भगवान ने 11.5 वर्ष में किए हैं, और आज भी देखनीय योग है। मैंने आपको आज के जमाने में जाए वहाँ पर हजारों वर्ष बीच में बीत गए, लेकिन आज के जमाना भी कोई वहाँ पर जाए तो क्या क्या देखती है। आज हम सब चलते हैं चित्रकूट, और चित्रकूट के विषय में मैं क्या बताऊं कि क्या नहीं है वहाँ। जो हमारे ये आंख देख के आए हैं, मैं उसका कुछ वर्णन करता हूँ, और साथ में हम सब चले। कई लोग यहाँ है इस मंदिर में कि वहाँ के दर्शन किए हैं, और हमारे व्यक्तिगत पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मैंने देखा वहाँ, उसका हम कुछ चीज़ वहाँ पे बता सकते हैं, जहाँ की जो लोकल लोग वहाँ बताते हैं चित्रकूट के विषय में। पहला चीज़ अगर देखा जाए तो हमारे रामायण में भगवान श्री पुरुषोत्तम राम जी अगर 14 वर्ष के वनवास हुआ था, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, जैसे 14 में से अगर देखा जाए तो लगभग 12 साल, पंडित जी बताएं 11.5 साल तक, तो लेट्स से बिटवीन 11.5 years to 12 years वहीं पर बिताए। और अगर अनुमान लगाया जाए कि 14 साल में अगर कोई वहाँ 12 साल कहीं रुका है, इक्विवेलेंट टू अबाउट 80% ऑफ हिज टाइम वनवास में, तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक है वहाँ की मिट्टी का कि वहाँ क्यों वो 12 साल तक रुका। आज के जमाने में अगर देखा जाए चित्रकूट में, तो जैसे कि रामायण में वर्णन है कि वहाँ का शांत स्वभाव अगर आप एक बार जिस जगह, जो मंदाकिनी गंगा, जहाँ पे स्वयं भगवान राम जी ने सीता और भगवान लक्ष्मण वहाँ जो कुटिया बना कर रहे थे, वो एक पहाड़ की तरह है, और वहाँ जाने के लिए कुछ थोड़ा स्टेप्स ज़्यादा है, लगभग अंदाज से about 100-108 कुछ स्टेप्स है। उसके वहाँ चढ़ के जाएंगे। एक गुफा तो 2-4 हैं उस पहाड़ के अंदर, परंतु जब एक बार आप जाएंगे वहाँ अंदर प्रवेश करेंगे उस गुफा में, तो ऐसे महसूस करेंगे कि आप बहुत ही अलग दूसरी प्लेनेट में है। वहाँ पे जो गुफा के अंदर खोखा है, एकदम सॉलिड रॉक है। वो सॉलिड रॉक के अंदर जल कहाँ से आ सकता है? अगर कहीं भी आप पट्टी खोदो तो पानी जल निकल जाती है, परंतु पत्थर के अंदर जल कहाँ से आती है आज तक किसी को नहीं अनुभव है। वो जब स्टेप्स चढ़ के आप जाओगे तो हमारे एक्सपीरियंस में, मैंने ऐसे देखा तो वहाँ के लोग बता रहे थे कि ये जल जो है ना, जब ठाकुर जी स्वयं वहाँ पे बैठ के स्नान करते हैं, मैया और हमारे ठाकुर जी, तो उसका एक अलग अलग गुफा में एक जगह बना है, जहाँ आज भी अगर आप जाओ तो पंडित लोग वहाँ बैठे हैं, आपका दर्शन कराएंगे कि यहाँ मैया जी स्नान कर रहे थे, यहाँ भगवान जी स्नान कर रहे थे। और छोटा से अंदर आप जाएंगे तो एक विशाल, अगर ऊपर देखेंगे तो पत्थर के बीच में, क्योंकि वो केव है ना, तो अगर ऊपर आप देखोगे तो इस तरह से लगेगा कि जो रॉक्स के आर्ट वर्क है, ऐसे लगेगा कि कोई कैसे बना सकता है। ये एक समय की बात है कि जब मैया जी नहा रही थी तो एक राक्षस आ गया था उस गुफा में, और लक्ष्मण जी के बाण से उस राक्षस को उसका बाण लगाया, और आज भी उस बाण का एक आकार वहां बना है।
और वहाँ नोट्स लिखा है कि क्यों है वहाँ। दूसरी बात क्या है कि अगर आप देखोगे कि वो जल जब प्रवाह होकर वो एकदम थल थल से आती है केव के अंदर, और जाने के लिए तो जल हमेशा नीचे की तरफ जाएगी, जिस तरफ से आप आ रहे हो। तो वो जल जब आप देखोगे तो वैसे आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे जाते जाते एक स्विमिंग पूल की तरह नीचे बना है, जहां से आप जाओगे ऊपर। तो एक लेवल के स्विमिंग पूल में थोड़ा कुछ जल से टिका हुआ है। अब कहीं से स्रोत आ रही है और जाएगा तो जरूर कहीं, परंतु उसके स्टेप एकदम नीचे जाओगे तो जल गुप्त हो जाती है। वो जो जल अंदर से आ रही है वो वहां से गुप्त हो जाती है। आज भी कई साइंटिफिक लोग वहां गए, साइंटिस्ट लोग अनुमान लगाए कि ये जल आता कहाँ से और जाती कहाँ से। गुप्त रूपी में अगर देखा जाए तो हमारे शास्त्र में से कई कथाओं के वर्णन है उसमें कि जल कहाँ से आए। जैसे नर्मदा जी है, जितना भी हम लोगों का जो मात स्वरूप गंगा यमुना सरस्वती जो भी जितना भी मंदाकिनी है, अगर उज्जैन में चला जाए तो कई ऐसे वहाँ पे नदिया के नाम होती, बट वो नाम नहीं, उसका स्वरूप है वो। तो ये एक विशाल चित्रकूट का जो महिमा है बहुत सुंदर है। उससे भी बढ़ के क्योंकि ठाकुर जी वहाँ पे है तो हनुमान जी जरूर होंगे। तो हनुमान जी जब ज्वाला से, अग्नि के तप से जब वो जल रहे थे उसके अंदर, तो भगवान उससे बस 3 किलोमीटर ऊपर, जहाँ पे चित्रकूट और मंदाकिनी गंगा से थोड़ा ऊपर, पहाड़ के ऊपर और ऊपर चले जाओ, वहां पे हनुमान धारा करके एक विशाल जगह है आज भी, और बहुत देखने योग्य। मेरे शायद पंडित जी वो 380 तक का वो स्टेप से चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। वो हनुमान धारा इसलिए नाम पड़ा, और हनुमान जी का बहुत विशाल मूर्ति वहाँ, लगभग 108 फीट का वो मूर्ति आज भी बहुत सुंदर लगता है वहाँ। तो उसके अग्नि को शीतलता प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान राम जी ने एक बाण लगा के और वहां से एक धारा निकाला, जैसे फाउंटेन की तरह आज भी है देखने हो। और वो जब धारा फाउंटेन की तरह निकला तो एक बांस का पेड़ नीचे है, एकदम खास उसी के ऊपर गिरता है। इसीलिए अगर आप देखोगे कि जब हम लोग हनुमान जी के झंडा चढ़ाते हैं हर साल, तो ये लोग बांस यूज करते हैं, बांस और वो धारा वहाँ हनुमान जी का जैसे उस अग्नि के तेज का शीतलता प्रदान करके बांस का पेड़ बहुत ही निर्मल होती है, उसको ठंडक पहुँचाने के लिए। और कोई खास रीजन तो बहुत है, परंतु वो जो हनुमान धारा वहाँ पे देखा जाए तो हनुमान जी को उसी धारा से जब उसके शरीर पे पूरा बदन जब उसको कूल डाउन किया, तो वो एक बहुत ही सराहनीय और बहुत ही सुंदर तरह से वो चित्रकूट में आज भी है। और साथ साथ में जैसे भैया राजेश जी बताए हैं कि चित्रकूट ऐसे, क्योंकि 12 साल तक भगवान रहे थे, तो साधु संत जितना भी वहाँ पे सत्संग और कुछ भी जो वहाँ होता था, क्योंकि राम जी थे और उसको मिलने के लिए कई लोग वहाँ आते थे। और दूसरी प्रैक्टिकलिटी अगर देखा जाए तो बस मंदाकिनी गंगा के आगे बहुत सारा बहुत डीप जंगल है। पहले के जमाने में जब मूवी आती थी तो चंबल के डाकू बोलते थे ना, सच में वो चंबल की डाकू लोग वहां रहते थे उस जंगल में, क्योंकि वो बियाबान जंगल है आज भी। परंतु उस जंगल के बीच में जैसे कई तरह के जानवर, आप देखेंगे कि जानवर का वहां आना, एक ही घाट पे उनका अलग अलग जानवर जो एक दूसरे के खाने दौड़ते हैं, वहां बैठ के वो लोग आज भी अगर आप महसूस करो और देखो तो अगर कुछ मिल गया तो आप देख सकते हैं कि बकरी भेड़ा ये सब वहाँ एक ही घाट पे पीते हैं जब। तो उसका एक जो मैजिक स्ट्रेंथ है, वहाँ का वाइब्स बहुत प्योर है और सराहनीय है। महाराज जय श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। चित्रकूट का ऐसा मानता है, जैसे हमने समझाया और हम लोग सुनते आए कथा में कि हनुमान जी जब लंका पर आग लगाकर आए, शरीर में जो आग बरस रही थी उसे वहीं पर आकर के
गंगा जो प्रकट किए हैं वही गंगा से नहा करके आज भी वो धारा बह रही है और हनुमान जी का धारा गंगा धारा को माना जाता है। और उसी जगह पर सीता जी का रसोईया है। सीता जी 12 वर्ष में जो 11.5 वर्ष वहाँ थी, उस बीच में जहाँ पर रसोई भोजन पका करके सारी समाज को खिलाती थी, तो आज भी सुरक्षित ऐसा ही रखा। एक गरुड़ पुराण में भी इसके विषय में कहा गया, इस स्थान के विषय में कहा गया कि किसी ने पूछा गरुड़ जी से, भगवान से पूछे कि भगवान हम लोग पितृपक्ष में पितरों के लिए जब भी भोजन निकाला जाता है, क्या सचमुच में आके खाते हैं? पितृ लोग आके खाते हैं कि ऐसा ही कि बस हम लोग निकाल देते, किसी और जीव खा लेते, बस वही? तो भगवान बताएं, विष्णु भगवान बताएं कि देखिए आज भी चित्रकूट ऐसा जगह है जहाँ पर सीता जी ने अपने पितरों को भोजन खिलाए थे। ना पितरों के नाम से भोजन निकाले, लेकिन बुलाए थे 7 ऋषि मुनियों को। 7 ऋषि मुनि जब आए पधारे तो सीता जी देख ली, सभी को दर्शन कर लिए कि 7 आ रहे, तो 7 में से एक का रूप देख रहे कि अपने पिताजी जैसा, राजा दशरथ जैसा, तो जाकर छिप जाती है सीता जी। ये 7 ऋषि भोजन करके जब निकल जाते, राम जी पूछते कि अरे असली समय तो आप निकल के भोजन तैयारी तो की है, लेकिन 7 ऋषि भोजन करने बैठे तो आप कहीं गुम हो गए। बात क्या थी? बोले बात ये थी कि सचमुच में पिताजी का रूप हम लोग उस ऋषि में हम दर्शन किए, साक्षात पिताजी, मैंने साक्षात राजा दशरथ के नाम से जो भोजन निकल रहा था पितृपक्ष में, और उनको हम दर्शन किए। तो बोले ससुर के सामने पतों को जाना ठीक नहीं, ससुर के सामने पतों कैसे आकर भोजन परोसती? तो भगवान बोले आपके लिए सौंप दिए ताकि यह कार्य संभालित। सचमुच में जो गरुड़ पुराण में लिखा है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पितरों को भोजन देते, तो क्या होता है जिस आत्मा के नाम से देते वो आत्मा आते हैं, जिस व्यक्ति को हम खिलाते, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई सज्जन व्यक्ति हो, जिसको भी खिलाते तो उसमें प्रवेश करके वो भोजन ग्रहण करते। ये सीता जी का चित्रकूट में महानता आज भी माना जाता है, सचमुच में है। आगे कथा हम लोग लौट रहे हैं अयोध्या कांड में, थोड़े से पीछे पहले गाएंगे। चलो हम सब आज ठाकुर जी के नाम से एक छोटा सा कीर्तन गा लें। मेरे राम के कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे
पंडित जी कह चुके हैं कि हम संक्षिप्त में चुन चुनकर कथा जैसे जैसे विषय आएगी वैसे वैसे हम कहेंगे। आज मसद जी के मांग पर हम कथा जो पिछले 2 वर्ष के उससे कुछ पीछे लेकर चलते हैं। अयोध्या कांड की कथा है प्रिय बंधुगण, ये राज अभिषेक की कथा यहाँ पर आती है। हम लेकर आज चलेंगे प्रसंग। बहुत बड़ी खुशहाली अयोध्या में छाई हुई है और राजा दशरथ अपने जो गुरुजन है, जो चुने चुने मुख जन है, उनसे बताते हैं। माने एक लिस्ट बनवाते, जैसे हम कथन करते हैं तो हम पंडित जी से एक लिस्ट बनवाते हैं ना कि क्या क्या जरूरी होती है, जो मुख्य वस्तु है हमें बनाए। उसी प्रकार अपने जो मंत्री हैं उन सबको बताते हैं कि आप जाकर सबसे बढ़िया से बढ़िया वस्तु लगाओ और नगर में सजाओ। अभिषेक होने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की राज अभिषेक होने वाली है। तो इस विषय को लेकर हम चले प्रिय बंधुगण, और खुशहाली सभी में वहां भरे कि जैसे हमारे कोई नेता, कोई हमारे जानने वाले नेता बन जाती तो हमें कितना उमंग होता ना, कितना खुशी होती कि अपने परिवार के हमारे कोई जाने वाले इस मित्र को आज अभिषेक होगा। इसी प्रकार वहाँ नगर का सभी लोग अति उमंग मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कुछ ना कुछ थोड़ा वो नेगेटिविटी और पॉजिटिव बराबर में होना चाहिए, बैलेंस होता है ना। कुछ लोग के मन या दिल में कुछ मोटापापन हो गया। तो इस समय यहाँ पर कथा में कहती है कि जो कहते हैं घोष में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो देवताओं थे उनको थोड़ा कुछ संशय हुआ कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र राजा बन जाएंगे तो क्या होता है। जो असुरों का, जो राक्षसों का वन में जो व्यवहार था वो कुछ ज्यादा हो गया था, यानी कि उपद्रव ज्यादा करने लगे थे। तो इसी भाव से वो सोचते हैं कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र राजा बन जाए तो वन में आएंगे नहीं, हमारा तो उद्धार होगा ही नहीं। वो तो वन में रहेंगे राजा बनकर, तो हमारा क्या गति होगा। राष्ट्रों का जो उनका सेना और बढ़ जाएगा, तो हमारे जो अच्छे गाने उनका, जैसे एक कहानी लो डायनासोर का कहानी है ना, तो पीछे तो अगर वो कितना उपद्रव कर देगा, अगर और अभी रहते उनको काबू में नहीं आ जाता तो आज हमसे हम और आप यहाँ नहीं होते। इसी प्रकार तो उनको किसी का सहारा लेना पड़ा। और आज जबकि माता की नवरात्रि का चल रही है, माता सरस्वती का दिन है, तो देवी देवताओं ने माता सरस्वती से विनती की कि माता आप ही है जो हमारी सहायता कर सकते हैं। माता सरस्वती जो रावण के बड़ा भारी योद्धा कुंभकर्ण भाई था उसको भी मती फेरी थी। तो वो 6 महीने सोता था, 1 दिन खाता, वरना वो 6 महीने खाता 1 दिन सोता तो क्या होता। तो आगे कथा हम चले सुने सूरी विजय ठाकुर। श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं जैसे देवताओं की विनती पर माता सरस्वती खड़ी पछता रही है। वो भी सोचती है कि आज देखो देवता हमसे
क्या उल्टा पुल्टा काम कराने के हमसे कह रहे हैं, हम जाकर साक्षात भगवान को कष्ट देने के लिए और देवताओं के उदाहरण के लिए भगवान को कष्ट हमें देना पड़ता है। तो कोई ना कोई माध्यम चुनना पड़ता है। फिर बंधुगण, कोई ना कोई सहारा होना चाहिए, तब कार्य होता है। एक बहाना बन जाता ना। तो देखिए यहाँ पर इस सभा में कहा गया कि मंत्रा का मती का फिरा गया। अगर माता सरस्वती जाकर कोई बड़े पढ़े लिखे बुद्धिमान को कह दे तो भी बड़ा दोष लगता। तो जो दासी बनकर थी उसका यूज करा गया ना, जो विकसलीन होता है। तो माता जी जाकर हम कहते हैं कि मंत्रा बड़ी खराब काम थी, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो देवी देवताओं के भी आज्ञा पर तो माता सरस्वती को उसको यूज करना पड़ा ना। तब इस कारण ये कथा गोस्वामी तुलसीदास जी हम और आपके लिए सरल में रामचरित मानस में लिखे प्रबंधिकन। और आगे वे कहते हैं कि माता हमारी बड़ी विपत्ति हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं को सब कार्य सिद्ध हो जाए। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित है। आपको श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख देखता भागी होता है, सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्र को वर्णन करने के लिए मेरी जहां कामना करेंगे या विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसहा दुख देने वाली कोई ग्रह दश आई हो। मंत्रा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उनकी बुद्धि को फेर कर चली गई। रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे ही सरस्वती मैया आकर मंत्रा को सुनती है कि उनका बुद्धि फेरती है। मंत्रा क्या करने वाली है हम लोग सुनते हैं आगे। मंत्रा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगाड़ा जाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद की छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तो उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढलका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल है, तू बहुत बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, इन्हें दंड दिया है, तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार कर छोड़ रही हो।
तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। रामचंद्र भगवान की जय। सुनते हैं रानी कैकेयी और मंत्रा के बीच में संवाद। जब कैकेयी अपने अच्छे बुद्धि में थी तो किसके बारे में पहले पूछती है? रामचंद्र ठीक है, राजा दशरथ ठीक है, लक्ष्मण ठीक है, भरत ठीक है। अब हानि होगी तो पहले यही चार का होगा। मैंने अभी मंत्रा से मिलने से, मंत्रा को एक शब्द बोलने से पहले कैकेयी का मत क्या था कि राम जी ठीक है, दशरथ जी ठीक है, लक्ष्मण ठीक है, भरत ठीक है। लेकिन जब मंत्रा बोलेगी तो ये चारों को ही सबसे पहले हानि होने वाला। हम सुनते आगे। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल प्रकार गाल करूंगी। बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उन्हें हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में शोभ हुआ है। रामचंद्र भगवान की जय। संवाद हम सुनते हैं माँ कैकेयी और उनके बीच में, इधर मंत्रा के बीच में, और मंत्रा आगे क्या कहने वाली हम सुनते हैं। तुम्हारे पुत्र परदेश में है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुक कर डांट कर बोली, बस अब चुप रहो। घर फोड़ी कही कि जो फिर कभी ऐसा कहा तो मेरी जीभ पकड़ कर निकलवा लूंगी। मेरी नहीं, तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा लूंगी। किसे जीवन में बचना चाहिए।
कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी है, यानी कि शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर सप्रेम भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ पर तुलसीदास जी बता रहे कि इन कुछ लोगों से बचना चाहिए। किनसे जो खाना है, तो हम देखने लंगड़ा लूड़ा हो, कुबड़ा हो, कुटिल भाव, एक कुचाली, कु यानी कि कु जहाँ कु लग जाता है सबका ऑपोजिट हो जाता है, कुचाली उल्टा चाल पे चलने वाले, ऐसे व्यक्ति लोग से बचना चाहिए। आज मंत्र को देख करके कि ऐसे ही सोच रहे हैं, कह रहे हैं। और बताइए कि राम के विषय में कभी भी आप उल्टे बोलेंगे, राजा दशरथ के बारे में बोलेंगे, सीता लक्ष्मण के बारे में कहेंगे तो आपको जीव खींच लेंगे, ना आपके वाणी को रोक देंगे वहां से। ऐसे बोल रही और बता रहे कि फिर बोलती कि प्रिय वचन, फिर मंत्रा को इतने बोलने के बाद में फिर अच्छे भी बोलते हैं कि आपको प्रिय वचन वाले मंत्रा है। मैंने तुझको यह सीख दी है कि शिक्षा, यानी कि जो कुछ भी मंत्रा जानते सीखती है, यानी कि राजदासी है। जो लोग हम लोग हमेशा सुनते हैं कि दहेज में आए और लौटे नहीं, तो मंत्रा रामावतारी में के साथ आई और लौटी नहीं और कुल का नाश करने में लग जाती। उधर कृष्णावतारी में ऐसे हुए जो मामा बन के आए थे गंधारी का भाई, वो भी आए, वो भी नहीं लौटे, दोनों कुल का नाश आगे भैया जी शास्त्र पूर्ण का जैसे कहते हैं हम कथा में सुन सके हैं कि जब मंत्रा विषय को लगाती है तो माँ के कैसे खिड़खड़ाती है ना, इसी से करके होता है। वो महिलाएं मुंह वगैरह फुला कर बैठ जाती है, फिर वो कुछ मांग के नहीं मिलता वगैरह वगैरह चीजें चलती है, तो सब ये सब ठीक है। और फिर आगे चले देखो, आम एक बड़ा अच्छा फल है, बड़ा सुंदर फल है, खाने में पक जाता है अपना, उसी को हम काट कर कटाई तैयार करके रखते हैं। और दूध बड़ा 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 प्रिय वस्तु है, प्रिय बंधुगण, एक छोटी सी कटाई दूध में पड़ते हुए दूध को बर्बाद कर देते। उसी तरह का माहौल यहाँ पर भी हुआ, उतना बड़ी उमंग आनंद थी, लेकिन देखो एक कटाई की तरह थोड़ा सा मती फिर हो गई मंत्रा को और सर्व नाश हो गया। तो आज की कथा प्रिय बंधुगण जैसे कही गई है उसको हम यहीं पर छोड़ेंगे। हमारे मध्य मास्टर सत्येंद्र जी धर्म के बड़ा धुरंधर है, और वो भी कुछ कथा अयोध्या कांड के प्रति वनवास में होने के जो कथा ने लेकर आए हैं उसके मुखाबिल से अंत में ये श्रोता आपको बताया कि भगवान को कैकेयी का मत्स्य जब राजा दशरथ के सामने करते हैं, राजा जी बेबस होकर के मानना ही पड़ा क्योंकि ऐसा ही वरदान था कि जो वरदान के अनुसार, और वरदान इसी समय कैकेयी को मंत्रा समझाती, यही उचित समय है, आप मांग लीजिए और भलाई आपका इसमें है, भलाई भरत का है, भलाई अयोध्या का है। समझने वाली बात है, किसको हम माने किसको हम समझे, लेकिन कैकेयी उन्हीं के बाद में आ जाती है और ऐसा ही राजा दशरथ से मांग लेती है। भगवान राम तो मर्यादा पे चलते वाले हैं, उनके लिए दुख और सुख एक बराबर है। वो समझते हैं कि वन में भी जाना मेरे लिए खुशी होगा क्योंकि 14 वर्ष अवसर मिलेंगे संतों के बीच में उठने बैठने के लिए, उनके साथ सत्संग और उनके साथ ही उनके साथ उठना बैठना, जैसे चित्रकूट विषय हम सुने। वनवास के लिए जब भगवान निकलते हैं उसी के विषय में मास्टर जी का भजन है, इसको आनंद लेकर के फिर हम लोग चले जाएंगे 108 नाम पे, और आप राम रामायण में जैसे अवधि अभी दिए थे उसी हिसाब से। रो रही है आज देखो कौशल्य माई, वनवास को चले राम रघुराई, राम रघुराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पीठ कर छाती सभी रो रहे हैं नर नारी, दुख सागर में डूबी आज अयो
अयोध्या सारी, के कहीं नाय तेरी रीति तेरी है न्यारी, तेरे लिए रखे मेरे संकट भारी, जिए जी कैसे सौदावर माता प्यारी, दुख से व्याकुल होकर कह रही है दुखियारी। विधाता ने कैसी घड़ी आज लाई, वनवास को चले राम रघुराई, राम रघुराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भला है लाल मेरा सुख से राज महलों में, कहाँ बरते हमारा मारा जंगलों में, कहाँ से लाएगा और कौन देगा अन्न पानी, सब में जाने को तैयार है सीतारानी। करूँ मैं पाँव तेरे हाथ भी जोड़ूं तुझको, न दिखा दुख रुदे काल में ऐसा मुझको। जा रहा साथ प्यारा लक्ष्मण भाई, वनवास को चले राम रघुराई, राम रघुराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बड़े ही राज अयोध्या का भरत को दे दे, परंतु लाल मेरा मुझको आज लौटा दे। तुझी तो मेरी तरह भरत की माता है, तेरा और मेरा ये बहन का नाता है। जरा तू सोचे प्यारी बहन अपने मन में, कह दे के मेरा राम न जाए बन में। चारों तरफ कैसी उदासी है छाई, वनवास को चले राम रघुराई, राम रघुराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जगत में होनी सदा होके ही तो रहती है, विधि का खेल उससे सारी दुनिया कहती है। सिया पर राम प्रभु कर नहीं जाते बन को, मिटाता कौन उससे अत्याचारी रावण को। लिखी है ग्रंथ रामायण में कहानी संतन की, जगत में रीत अमर हो गई है रघुकुल की। प्राण जाए पर बचन न जाई, वनवास को चले राम रघुराई, राम रघुराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आप बड़ी भक्ति भाव से कथा को सुने, आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्रिय बंधुगण, कल शाम को 6:30 बजे इसके हवन शुरू हो जाएगी, और आपको अगर हवन करना भाग लेना है प्रिय बंधुगण तो 6:30 के करीब आ जाए, और कथा फिर वहाँ से शुरू होगी। आगे हम जो बचे के कुछ ही बचे हैं प्रिय बंधुगण, अगर आपको भोग महाप्रसाद या प्रसाद लाना हो तो खेल की बात है कि वो सब बुकिंग हो चुकी है, सबको एक दिन दे दिया गया है। भाव से अगर आपको लगाना है तो उतने फल फूल प्रसाद लगाइए जो उपयोग है, उसका दुरुपयोग ना हो। ज़्यादा प्रसाद आ जाती है तो बचती है, उसको गिनना पड़ता है। तो सभी लोग खड़े हो जाए। 108 नाम भगवान राम को 3 स्थान पर तुलसी का मंजरी रखी हुई है, और ओम राम रामाय नमः करके करेंगे, और साथ में आप मुख से जरूर राम रामायण हरि ओम राजीव लोचनाय नमः, राम रामाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम राम रामाय नमः।
रघुपुंगवाय नमः। ओम सदाचाराय नमः। राजेंद्राय नमः। ओम जानकी वल्लभाय नमः। ओम जानकीपते नमः। अग्रगणे नमः। ओम परमेश्वराय नमः। जनार्दनाय नमः। मित्राय नमः। ओम राम रामाय यथार्थ प्रयोजनाय नमः। विश्वामित्र प्रियाय नमः। ओम राम रामाय दान्ताय नमः। ओम राम रामाय नमः। शत्रुजिते नमः। ओम राम रामाय नमः। शत्रुतापनाय नमः। ओम राम रामाय नमः। सर्गाय नमः। ओम राम रामाय नमः। सर्वदेवाय ते नमः। ओम राम रामाय नमः। नाय नमः। ओम राम रामाय नमः। वर्धनाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ज्ञानभवाय नमः। ओम राम रामाय नमः। क्षगाय नमः। ओम राम रामाय नमः। चिमने नमः। ओम राम रामाय नमः। देवताय नमः। ओम राम रामाय नमः। जय नमः। ओम राम रामाय नमः। तमाय नमः। ओम राम रामाय नमः। प्रगाय नमः। ओम राम रामाय नमः। वंसिने नमः। ओम राम रामाय नमः। प्रतापवते नमः। ओम राम रामाय नमः। श्रीमते नमः। ओम राम रामाय नमः। आत्मवते नमः। ओम राम रामाय नमः। वीराय नमः। ओम राम रामाय नमः। क्रोधाय नमः। ओम राम रामाय नमः। परिवर्तनाय नमः। ओम राम रामाय नमः। विश्वरूपाय नमः। ओम राम रामाय नमः। परिवर्तनाय नमः। ओम राम रामाय नमः। विश्वरूपाय नमः। ओम राम रामाय नमः। विशाक्षाय नमः। ओम राम रामाय नमः। प्रभवे नमः। ओम राम रामाय नमः। चिदाय नमः। ओम राम रामाय नमः। निर्विदाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ईर्षाय नमः। ओम राम रामाय नमः। गदाधराय नमः। ओम राम रामाय नमः। श्रीमते नमः। ओम राम रामाय नमः। कौशल्ये नमः। ओम राम रामाय नमः। अनसूयकाय नमः। ओम राम रामाय नमः। विपुलवासाय नमः। ओम राम रामाय नमः। वरसकाय नमः। ओम राम रामाय नमः। परमेष्टिने नमः। ओम राम रामाय नमः। परायणाय नमः। ओम राम रामाय नमः। सत्यव्रताय नमः। ओम राम रामाय नमः। सत्यसंधाय नमः। ओम राम रामाय नमः। नमः। ओम राम रामाय नमः। परमधर्माय नमः। ओम राम रामाय नमः। लोकज्ञाय नमः। ओम राम रामाय नमः। लोकवंगाय नमः। ओम राम रामाय नमः। लोकात्मने नमः। ओम राम रामाय नमः। लोककृते नमः। ओम राम रामाय नमः। परस्मै नमः। ओम राम रामाय नमः। अनादे नमः। ओम राम रामाय नमः। भगवते नमः। ओम राम रामाय नमः। सेव्याय नमः। ओम राम रामाय नमः। कामयाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ध्रुवाय नमः। ओम राम रामाय नमः। रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। कराय नमः। ओम राम रामाय नमः। शाय नमः। ओम राम रामाय नमः। गाय नमः। ओम राम रामाय नमः। भावनाय नमः। ओम राम रामाय नमः। रमणाय नमः। ओम राम रामाय नमः। श्रीमते नमः। ओम राम रामाय नमः। सर्वदेवमयाय नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे नमः। ओम राम रामाय नमः। शुद्राय नमः। ओम राम रामाय नमः। बुद्धवाससे नमः। ओम राम रामाय नमः। सूत्रकराय नमः। ओम राम रामाय नमः। पुरातनाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम सौम्याय नमः। ओम राम रामाय नमः। नमः। ओम राम रामाय नमः। वदगणने नमः। ओम राम रामाय नमः। स्वर्गाय नमः। ओम राम रामाय नमः। विदाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। सुग्रीववर्धनाय नमः। ओम राम रामाय नमः। सर्वपुण्यधिकाफलाय नमः। ओम राम रामाय
रामाय नमः ओम रामाय नमः ओम रामाय नमः ओम अगनाशाय नमः ओम नमः ओम आदिपुरुषाय नमः ओम कांताय नमः ओम पुण्यकीर्तगमाय नमः ओम मंगलमशाय नमः ओम दुर्गावे नमः ओम सर्ववासाय नमः ओम दुरसदाय नमः ओम सीमितभाषिणे नमः ओम निर्वितात्मने नमः ओम प्रभवे नमः ओम श्री प्रभवाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम नमः ओम श्री घनश्यामाय नमः ओम सर्वयुधा विशारदाय नमः राम तपोवनदी गमनं मत्वा मिलितञ्जाननं वेदेहरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषं बाली निग्रहरणं समुद्रतरणं लंकापुरीदहनं पश्चाद रावण कुंभकर्ण यति श्रीरामायण। आरती कल शाम से 6:30 से हवन, 7 बजे से हम लोग कीर्तन भजन, और कल शाम को एक कन्या पूजन का भी आयोजन किया गया है। जो लोग भाग लेना चाहे उसके लिए उठाएं। आज एक कुंवारी कन्या से भजन करते करते आरती में करें। When there is 5, then 10, give it to me. 5. Somebody wants from me. Happy
Peace.